आते हैं राजन। राजन, आपने एक बहुत ही डिटेल्ड सर्वे किया है, ग्राउंड सर्वे, जिसमें आपने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि एनडीए को एज है, मगर क्या 102 तिहाई बहुमत सोच पा रहे थे आप? नहीं, 2 तिहाई बहुमत तो कहीं से भी नहीं सोच पा रहे थे। देखिए, हम लोग भारत में, चूंकि एग्जिट पोल पर भी काफी सवाल उठे हैं, तो भारत में क्या होता है, एग्जिट पोल का मॉडल जो है वो उस तरह से प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह से बाहर के देशों में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्वे एजेंसी होती है वो कई पार्टियों का भी सर्वे करती है, और कुछ उस पैसे से और कुछ ग्रांट से वो फिर एग्जिट पोल भी करती है। तो मैं बिहार में पिछले लोकसभा के बाद इस बार मई से गया था, और मई से हम लोग लगातार वहां पर थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नतीजा कोई सरप्राइजिंग नहीं है अगर नंबर हम हटा दें तो, क्योंकि मई से ही ये लग रहा था कि अभी एनडीए की एज है। वो कभी कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी, लेकिन कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं आया जब ये लग रहा हो कि तेजस्वी यादव की अभी लीड हो गई है या महागठबंधन की लीड हो गई है। उसमें एक मोमेंट बहुत, क्या फैक्टर्स लग रहे थे आपको कि जहां पर आपको लगा कि एनडीए को एज है और विपक्ष कहीं चूक रही है? वो कौन से फैक्टर्स है? पहली बात तो ये थी कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जो पिछले 20 साल में थोड़ा डिफरेंट था। जैसे अगर मुद्दे की बात की जाए तो 5 का चुनाव विकास का चुनाव था, 10 का चुनाव जो था जब नीतीश को लाना था, 10 का चुनाव उस विकास की कंटिन्यूटी का चुनाव था। 15 का चुनाव था जब बीजेपी के बरक्स लालू और नीतीश एक साथ आ गए थे, दो सामाजिक समीकरण एक साथ मिल गए थे और बीजेपी राष्ट्रीय फलक पे जीत के आई थी। तो उस परिस्थिति में बहुत ही डिफरेंट माहौल था। 20 का चुनाव आप देखिए तो पहली बार बिहार में 15 से 20 की सरकार में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई, नौकरियों की चर्चा हो रही थी। पहली बार ये कल्चर शुरू हुआ था कि नौकरी मिलेगी, कई लोगों को मिली भी थी। आरा जैसे इलाके में राजपूत युवाओं को मैंने तेजस्वी को क्रेडिट देते हुए सुना 2020 के चुनाव में। 25 के चुनाव तक आते आते वो जो रोजगार का मुद्दा था वो कहीं थोड़ा सा स्टीम लूज कर गया। उसकी वजह ये थी कि जो चीज नई थी 2020 में वो रूटीन बन गई। 20 से 25 के बीच में कई तेजस्वी भी रूटीन बन गए, तो वो जो अचानक से उछाल आया था उनके परसोना में, आप देखिए उस समय की पूरी चर्चा क्या थी, नया राजद है, नया राजद है। पुराना राजद लालू का राजद नहीं है, तेजस्वी का राजद है। युवा जोश के साथ आया, झंडे वंडे के कलर में थोड़ा ग्लेज आ गया था, तो वो चीज रूटीन बन गई, तो वो नया स्कीम तो नहीं दे पा रही थी। और अगर आप सत्ता पक्ष की बात करें तो वो जंगल राज को प्रमुख मुद्दा बनाए हुए थे जो 25 साल पुराना मुद्दा था। तो मुद्दे के लेवल पर एक एसआईआर छोड़ दिया जाए तो नया कोई मुद्दा ही नहीं था इस चुनाव में। उस परिस्थिति में यथास्थितिवादी किस्म का एनडीए के पास भी कोई नया मुद्दा नहीं था। जंगल राज की बात वो 2020 में भी कर रहे थे, इस बार भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे उसमें तो उन्होंने वो जोड़ा पलायन का मुद्दा, प्रशांत किशोर ने भी जोड़ा। तो एक विपक्ष के पलायन का मुद्दा इस बार बहुत डिस्कस हुआ। लेकिन आप देखिए कि राजद जो है, जो मेन इंजन था इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन का, उसने 2020 से आगे बढ़ के कोई कदम नहीं ले पाया, कोई नया सामाजिक ग्रुप अपने साथ नहीं जोड़ पाया। सिर्फ अंत तक आते आते 2 ग्रुप्स जुड़े, एक जो सन ऑफ मल्ला हैं वो जुड़े थे, और दूसरा ये जो पान समाज के, जो ताती तत्मा समाज के आईपी गुप्ता हैं, ये जुड़े थे। आईपी गुप्ता का भी राइज अगर देखा जाए तो बहुत रीसेंट है। 13 अप्रैल को 2025 में रैली हुई थी, शायद 13 अप्रैल के आसपास, प्रशांत किशोर की, जो फ्लॉप हुई थी, और उसके लगभग 3-4 दिन बाद आईपी गुप्ता की रैली हुई थी, क्योंकि ताती तत्मा समाज बीच में एससी स्टेटस पा गया था। उसके खिलाफ तो एक स्वतः स्फूर्त सामाजिक मोबिलाइजेशन था, लेकिन आईपी गुप्ता ताती तत्मा समाज के नेता थे ऐसा नहीं था। वो अचानक से प्रकट हुए, अचानक से प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन वो कितना वोट खींच पा रहे थे, हम लोग भागलपुर के इलाके में सर्वे कर रहे थे, उसकी समीक्षा अभी होनी बाकी है। जी। लेकिन अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि अब एनडीए 194 सीटों पर लीड कर रही है और महागठबंधन 50 से कम सिर्फ 44 सीटों पर ही लीड कर रही है, जहां आरजेडी सबसे प्रमुख पार्टी 143 सीटों पर लड़ी थी, मगर 31 सीटों पर ही अभी लीड कर पा रही है। कांग्रेस जो 61 सीटों पर लड़ी थी वो सिर्फ 5 ही सीटों पर लीड है उनकी। वीआईपी जो करीबन 15-16 सीटें लड़ रही है, वो किसी भी सीट पर वो लीड नहीं कर पा रही है। और बाकी अन्य जो है जिसमें लेफ्ट पार्टीज है, उसमें सीपीआईएमएल 7-6 सीटों पर लीड कर रही है और सीपीआईएम 1 सीट पर लीड कर रही है।